तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की 11 जमातों ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिया। हुकूमत को घर भेजने के लिए भरपूर सफबंदी। शहर इक़्तिदार में सियासी पाराहाय अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी ने APC में शिरकत न की। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मीसाक़े जमहूरियत जैसा नया मुआहिदा होने का इम्कान। तहरीरी शक्ल दिए जाना भी मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का APC में धुआंधार खिताब। बोले, हर तरह की मसलहत छोड़कर तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। डिक्टेटर को बड़े से बड़े जुर्म पर कोई छू भी नहीं सकता। आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों और जेलों में हैं। इंतखाबी अमल से कबल ये तय किया जाता है कि जमहूरी अमल को बेमानी हो जाता है। कॉन्फ्रेंस फैसला कुन मोड़ पर हो रही है। मुल्क का निज़ाम वो लोग चलाएंगे जिन्हें लोग वोट के जरिए हक दें। एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के असासों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मीडिया की जबान बंदी कहाँ का इंसाफ है। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि RTS बंद होने के मामले की तहकीकात होंगी। कमेटी ने एक इंच सफ़र नहीं किया। ये भी कहा था कि वो मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। पहले चीनी एक्सपोर्ट करके कीमतें बढ़ाई गईं, अब दरामद की जा रही है। आमरीत के बायस हर शोबा तनाजुले का शिकार है। ये कहना गलत ना होगा कि जमहूरियत सिर्फ नाम की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का APC में खिताब। के खिलाफ जो टेररियां कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज में हम जीतेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, लोग सुन रहे हैं, चाहे कितनी ही पाबंदियां लगाई जाएं, ऐसे हथकंडे तो मुशर्रफ दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क की बुनियाद जमहूरियत होती है, इसके बाद खुशहाली आती है। हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे, पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। APC से अवाम बयानात और करारदाद नहीं, ठोस लाहे अमल चाहते हैं। जब जमहूरियत नहीं होती तो मुआशरे को हर तरफ से कमज़ोर किया जाता है। चाहते हैं नया मीसाक़े जमहूरियत हो और इसको अपना मंशूर बनाकर निकलना होगा। कठपुतली निज़ाम मुसल्लत करने वालों को समझना पड़ेगा। मुतालबा करना होगा कि इंतखाबात में यकसा मौक़े देने हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APC में खिताब। चाहते थे कि लोगों को पता चले, जो खान साहब के साथ चले थे उनको भी वो भी एक्सपोज हो। हमें पूरी तरह पता था कि ये जो वादे कर रहे हैं ये झूठ पे खड़े होकर कर रहे हैं। आगाज कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है, आप देखिए, हाँ नतीजा जरूर निकलेगा। ये तय कौम हमें जज कर रहे हैं, इनको पता है ये सिलेक्टेड है। अगर हम पार्लियामेंट में कामयाब नहीं होते तो गालियां हमको पड़ती, इनको कोई नहीं पूछता। और 46 रुपये मिलना था, महंगाई का खात्मा हो जाना था, बेरोजगारी, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बन जाने थे। अब सारे एक्सपोज होने के बाद ये जरूरी 4 APC हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए नहीं थी। बार बार कोशिश की कि हुकूमत सिम दुरुस्त करे। इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये वक्त है कि हम फैसला करें। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान के अहदाफ ठीक नहीं थे, ये आवाम को पता चलना जरूरी था। हम मुकम्मल पुरुम्मीद होते तो यहाँ होते ही नहीं। हमने हुकूमत को मुकम्मल मौका दिया, ये बुरी तरह नाकाम हुए। बहुत वक्त गुजर गया है, हमारी रहबर कमेटीज़ मिलती रही हैं, तो आज जो भी बातें करनी हैं हम क्लोज डोर में ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ तकरीरें हम लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। हुकूमत बड़ी तिलमिलाई भी है, लगता है बड़ी दबाव में है इस APC से। उनको घबराना नहीं चाहिए, उनसे कहीं घबराना नहीं है। हम जमहूरी कुव्वतें हैं और पाकिस्तान को गैर हम मुस्तहकम नहीं कर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान कहती हैं, हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। हुकूमत से कहें कि घबराना नहीं है। हुकूमत APC के बाइस दबाव में है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। APC में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी।
APC में शिरकत से पहले शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत, नए मिसाक़े जमहूरियत के एजेंडे पर गौर, वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से जायजा, नैब की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से भी तबादला ख्याल। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शेर के ट्विटर पर गरजने से सिलेक्टेड हुकूमत थर थर कांप रही है। किराए के तर्जुमान और लोटे अपना सामान बांध लें, अब इस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। APC शुरू होने से पहले ही बनी गाला के महल में सफ़े मातम बिछ चुकी है। आज सिलेक्टेड हुकूमत की गीदड़ भभकियां मीडिया पर असरअंदाज नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। कौम ने देख लिया अपोजिशन ने सियासत को कैसे ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अपनी जायदादें बचाने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज एक बार फिर ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है। कलील अरसे में इतनी APCs कौम ने देखी नहीं। ये वो लोग हैं जो पतीले भी हेलीकॉप्टर में मरी लेकर जाते थे। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग न होने से अपोजिशन की प्यास नहीं बुझ रही। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कि ईमानदार थानेदार आ गया है। APC लूटी रकम बचाने के लिए हो रही है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन जमातें APC पर अपने आप को धोखा दे रही हैं। सियासी बेरोजगार जहन नशीन रखें कि अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तरा इम्तियाज है। अवाम को इमरान खान की जुर्रतमंदाना और शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, APC में बेगम सफदर अवान की शिरकत चचा शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का सबूत है। शहबाज शरीफ कई सालों से बड़े भाई और भतीजी को धोखा देने में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के वापस आने या बेगम सफदर अवान के लंदन जाने से सरोकार नहीं। इनका वाहिद मकसद अपने और अपने बेटे के केसेस से जान छुड़ाना है। अहम तरीन एम8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। एम8 की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। इलाके में समाजी और इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। एहसास महरूमी खत्म होगा। इलाके की आवाम को वो सब दिया जा रहा है जिसके वो दहाइयों से मुंतजिर थे। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा का ट्वीट। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के लिए दर्द-ए-सर। 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी काम ना आ सका। छापों के बावजूद भी आबिद पकड़ में ना आ सका। पुलिस ने मुलजिम आबिद के बहनोई को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम आबिद अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ दिन पहले तक राबिते में रहा। मुलजिम के इत्तला मिलने पर पुलिस ने अब तक 5 जगह छापे मारे मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। टोबा टेक सिंह में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तारी के बायस कार ट्रेलर से टकराने के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मी बच्चा अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की शिकार कार में एक ही खानदान के अफराद सवार थे।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में सिर्फ एक शख्स जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,916 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 3,05,671 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,33,626 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,368, खैबर पख्तूनख्वा में 37,317, इस्लामाबाद में 16,124, बलोचिस्तान में 14,269, गिलगित बल्तिस्तान में 3,450 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,517 हो गई है। और पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3,09,87,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,61,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,03,000 से जायद। ब्राजील में 1,36,565, बरतानिया में 41,759, इटली में 35,692, स्पेन में 30,495, फ्रांस में 31,274, मैक्सिको में 73,258, भारत में 86,784, ईरान में 24,118 और रूस में 19,339 अफराद वायरस से हलाक हुए।